हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला की पेंटी पे स्पर्म लग जाए तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आई और वो बोलने लगी कि मैडम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो पेंटी है किसी ने स्पर्म गिरा दिया उस पर और रख दिया, और 2 दिन बाद मैंने उस पेंटी को पहन लिया। और वो पेशेंट इतनी ज्यादा पैनिक थी कि बस कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अब मेरा क्या होगा, और मुझे पता भी नहीं है कि किसने उसमें स्पर्म लगा दिया है। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया है कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि क्या होता है जैसे कई बार गलती से किसी ने पोंछ दिया उसमें, या जो सीमेन रहता है वो उसमें गिरा दिया है ना, और गलती से हमने उसी को पहन लिया। तो जो स्पर्म जैसे जो प्राकृतिक वातावरण में गिरते हैं, यानी कि वेजाइना के अंदर नहीं गिरे, बाहर गिरे हैं, या फिर हमने जैसे किसी कपड़े से पोंछ दिए और वही हाथ हमने इंसर्ट कर दिया, तो क्या ऐसे भी प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है? तो ऐसे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। आप लोगों को घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट आई वो बोल रही कि 2 दिन पहले किसी ने पोंछ के रख दी, फिर मैंने 2 दिन के बाद में उसको पहनी। तो क्या मैडम मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूँ, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस पेशेंट को फिर मैंने क्लियरली बोला कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर वो पेशेंट मुझे एक बात और बोली कि मैडम मैं तो 21 दिन वाली गोली भी खा रही हूँ, तो क्या इसको खाते हुए भी अगर हमने अंदर मतलब रिलेशन बनाया है और अंदर डिस्चार्ज हो गया तो क्या प्रेगनेंसी का चांस होता है? तो अगर आप 21 दिन वाली दवाई खा रही हैं, यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां रहती है जो डे बाय डे खानी रहती है 21 डेज के लिए, अगर उसको खा रहे हो और आप किसी भी तरह से रिलेशन बना रहे, इंटीमेट हो रहे, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दवाइयां खाते टाइम अगर आप इंटीमेट हो रहे तो भी प्रेगनेंसी का कोई भी चांस नहीं होता है। इसके बाद में कई सारे जो पेशेंट रहते हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं, या हमें कई सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैडम हमने सिर्फ फोर प्ले किया, अंदर इंसर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी मैंने जरा सा भी इंसर्ट नहीं किया फीमेल के अंदर में, सिर्फ हमने बाहर ही बाहर रब किया, या सिर्फ हम ऐसे ही टचिंग की, हमने हाथ टच कर रहे थे, तो क्या ऐसे में भी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो ऐसे में भी आपकी पेशेंट बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट को प्रेग्नेंट होने के लिए आपको अंदर भी करना पड़ेगा। यानी कि जब हम इंटीमेट होते हैं, है ना, तो जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट रहता है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जब हम हमारा कंप्लीट हो जाता है, इजैकुलेशन होता है, जिसको कि हम लोग जनरल लैंग्वेज में डिस्चार्ज बोलते हैं, या पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इजैकुलेशन अगर आपका अंदर हो रहा है पूरा डीप में, तो महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। पर वो भी ऐसा भी नहीं है कि महीने में पूरे 30 दिन ही आपको प्रेग्नेंट होने के चांस रहेंगे। प्रेग्नेंट होने के चांस सिर्फ ओवुलेशन पीरियड में रहते हैं, जैसे कि महिला के पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 18 दिन के बीच में। अगर मान लो किसी की पीरियड साइकिल बहुत छोटी है, 20 दिन में 22 दिन में ही आ रहा है, तो पीरियड के जस्ट बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर आपके पेशेंट की जो पीरियड साइकिल अगर वो 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है, तो फिर पीरियड के 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन ऐसे प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में कई सारे लोग हमें ये भी कमेंट्स करते हैं कि मैडम मेरा तो ओरल सेक्स हुआ है, और मेरी जो फीमेल पार्टनर है, जो इजैकुलेशन हुआ है वो अंदर चला गया, उसके मुंह में चला गया। तो क्या ऐसे में जो हमारी पेशेंट है, हमारी पार्टनर है, क्या प्रेग्नेंट हो सकती है? क्योंकि वो तो पूरा का पूरा ही चला गया। तो देखिए, ऐसे भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि मैं कई बार पेशेंट को जवाब भी दे चुकी हूँ, पर इतना लंबा चौड़ा जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हजारों से डेली कमेंट्स आते हैं। और एक पेशेंट है जो परमानेंट एक ही बात पूछता रहता है कि क्या ओरल सेक्स करने से पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको भी मैं कई बार जवाब दे चुकी हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना है कि अगर स्पर्म आपके कपड़े पे लग गया है,
या फिर आपकी वेजाइना पे बाहर की आउटर साइड पे गिर गया है, या फिर आपने रब किया है या ओरल सेक्स किया है, तो इन सभी कंडीशन में महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर अगर आप प्रॉपर तरीके से रिलेशन बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं और आपके पेशेंट को प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो फिर वहां पे आप सेफ्टी इस्तेमाल करिए, कंडोम, ताकि आप भी सेफ रहे और आपकी पेशेंट भी सेफ रहे। क्योंकि मान लो अगर आपकी पेशेंट कहीं प्रेग्नेंट हो गई गलती से, तो फिर वो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने में पेशेंट को कई सारे धक्के खाने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए केयरफुल होके करें। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को भड़का रहे कि किसी को कुछ कर रहे, है ना। तो जितना हो सके केयरफुल होना चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।